Hi guys, how are you all? This is Noni Mehta and I welcome you all in Law Prep tutorial. And today's video is all about if your English is weak. This video is especially for those students whose English is weak. So if your English is weak, we have a solution. So we are definitely going to discuss this solution thoroughly in this video. But I want a promise from you all that you have to watch this video attentively. You have to jot down the points. You have to keep faith on us also. ठीक है, क्योंकि फेथ रखोगे तभी समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स. ऑलराइट, सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. क्लैट में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही हो. ठीक है, तो अब जब डिस्कस करना ही है आपको उससे पहले फेथ रखना ही है. और फेथ रखना है सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू just go through this quote by Stephen King. You can, you should, and if you are brave enough to start, you will. ठीक है, इसका मतलब है बिल्कुल कर सकते हो. अगर इतने ब्रेव हो कि आप स्टार्ट कर सकते हो तो यू कैन डू इट, यू विल डू इट फॉर श्योर. ठीक है, तो बस इतना ही जज्बा रखना है और बिल्कुल इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इफ़ यू आर एट ज़ीरो लेवल. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मच 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 इम्प्रूवमेंट वुड बी देयर. ओके, सो स्टीफन किंग का ये कोट जो है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सभी, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स, है ना, फॉर एवरी स्टूडेंट आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है क्लैट में. क्लैट, why it is important to improve your English? Because in 3 sections of CLAT, that is English, legal, okay, and logical reasoning, it is only about English, right? So you must improve your English anyhow. अगर सोचा है that I want to have my dream college and I want to get admission into my dream college, so you have to improve your English. तो प्लीज़ ऑल दो स्टूडेंट्स, है ना, वॉच दिस वीडियो केयरफुली जिनकी इंग्लिश वीक है और दिस इज इंग्लिश इज एक्चुअली अ बॉदरिंग पॉइंट, अ बॉदरिंग नोशन फॉर देम. ठीक है, तो थॉरली फॉलो करिएगा मेरी एडवाइस को, मेरे रिकमेंडेशंस को. चलो, अब ये तो ठीक है, हमने जान लिया कि क्यों करना है हमें इंग्लिश इम्प्रूव. अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है. नंबर 1, you have to assess your level. ठीक है, what is your level? Level 1, 2, 3. Level means basic. Level 2 mediocre. Level 3 advanced. तो आप इस वक्त कहाँ पे हैं, बेसिक पे हैं कि mediocre पे हैं. ठीक है, तो बेसिक वाले को मीडियोकर पे जाना है, मीडियोकर से फिर हमको एडवांस पे जाना है और एडवांस से हमको 3+ यानी एडवांस प्लस पे जाना है. तो कैसे ये सब पॉसिबल है. For every level I will suggest you some strategies which I want you to follow it, of course. और आप खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने आप में. ठीक है, within a month you'll see the improvement, but you have to follow it religiously. ऑलराइट, चलिए, तो आपने असेस कर लिया अपना लेवल. मान लीजिए आपका लेवल है बेसिक. ठीक है, बेसिक का मतलब क्या है. अच्छा, वन थिंग, वी वांट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश. इट डजंट मीन दैट वी वांट टू स्पीक इट फ्लुएंटली. स्पीकिंग वाला पोर्शन नहीं है. ठीक है, क्लैट के अंदर what do you mean by like advanced English, that you can understand it, you can comprehend it very well, you can understand that logical sequencing of the ideas very well, और deeper questions को आप अच्छे से attempt कर लें. ठीक है, तो reading आपकी fast हो जाए और फटाफट उसका deeper meaning understand करके and you solve the questions. So that is for us, we want it for the CLAT section. ठीक है, so our area is not the improvement in fluency of English. If you're not fluent in English, that's okay. ठीक है, but we want your English reading and also the writing to be fast. Okay, right. तो आपको पता चल रहा है, मान लीजिए आपको लगता है आपका लेवल है बेसिक. बेसिक से मतलब क्या है. बेसिक से मतलब ये है कि आप ठीक है रीडिंग कर लेते हैं, वोकैबुलरी तो बिल्कुल बेसिक वाली वोकैबुलरी है. ठीक है, डीपर मीनिंग वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपको ढंग से समझ नहीं पाते हैं.
तो इफ लेकिन बस रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं. सो इफ यू आर एट दिस लेवल दैट मीन्स बेसिक. फिर उसके हिसाब से यू जस्ट थिंक दैट दिस इज मीडियोकर एंड दिस इज एडवांस. So whatever your level is, after you have assessed it, now you have to work your strategies one level plus. एक level plus पे जाके आपको इन सब पे वर्कआउट करना है. मान लीजिए सेम लेवल की चीज़ें, अगर आप सेम लेवल की स्ट्रेटजीज यूल फॉलो इट, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा. इट वुड बी बोरिंग फॉर यू. यू वांट समथिंग चैलेंजिंग. ठीक है, कुछ चैलेंजिंग लगेगा तभी तो लगेगा कि हाँ यार इसको ओवरकम करना है और मुझे, हाँ मैं अब नेक्स्ट लेवल पे आ गया हूँ. तो सेम लेवल की स्ट्रेटजीज नहीं करेंगे, एक लेवल अप की स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है. सो फॉर एक्चुअली इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, right? So for learning any language, what do you have to do? Read, write, speak and practice. ठीक है. चलो स्पीक का तो मामला जाने दो. यहाँ पे हम लिसन करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली फॉर अस इज गोइंग टू बी व्हाट? रीड, राइट, लिसन एंड प्रैक्टिस. ठीक है. तो ये हमको फॉलो करना है. बेसिकली ये 4 स्ट्रेटजीज हमको कॉम्प्रिहेंसिव वे में फॉलो करनी है एंड आवर इंग्लिश वुड बी मच बेटर. चलो लेट्स स्टार्ट. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेवल 1 से. ओके. सी, वन बेसिक थिंग यू हैव टू फॉलो इट, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे. ठीक है. 1% इम्प्रूवमेंट है ना. यू जस्ट हैव टू हैव 1% इम्प्रूवमेंट इन यू एवरी डे. तो 365 डेज में, अब 365 डेज तो खैर हमारे पास टाइम ही नहीं है. वी हैव जस्ट गॉट 6 months नाउ, रफली 7 months, 6 to 7 months वी हैव. बट 1% इम्प्रूवमेंट, दैट्स एक्चुअली अ लॉट. ठीक है. तो यूल फील लाइक ओके आई हैव डन समथिंग. तो उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए भी नहीं. एक दिन में 1% भी अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो बिल्कुल यूल गेट द ड्रीम कॉलेज ऑफ योर्स. ठीक है. तो ये आपका बेसिक मोटो है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे. तो जब भी कभी लगे कि है ना मैं भटक रहा हूँ, डाइवर्ट हो रहा हूँ, मेरा अटेंशन एंड अदर थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, जस्ट थिंक अबाउट दिस 1% इम्प्रूवमेंट आई वॉन्ट इन माई सेल्फ फॉर क्रैकिंग द क्लैट. चलो लेवल 1 से हमको लेवल 2 पे चलना है. ठीक है. अब लेवल 1 से लेवल 2 पे हमको चलना है. तो व्हाट वी नीड इट, नंबर 1, द फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज रीडिंग. ठीक है. रीड एंड यू हैव टू एक्चुअली रीड अ लॉट. बट लेवल 1 से लेवल 2 में आपको यू हैव टू बेसिकली स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं चलेगा. इंग्लिश न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड इट. इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ एनी चॉइस, है ना. बट आई वुड सजेस्ट इट टाइम्स ऑफ इंडिया. अब आप कहेंगे मैम क्या बोल रही हैं आप, है ना, हमको तो क्लास में ही बोला गया है, एवरीवेयर वी गो और एवरी चैनल वी वॉच इट, उसमें बोलते द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. ओके, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस तो हमको करने हैं फॉर श्योर. बट अभी हमको इंग्लिश इम्प्रूव करना है एंड यू आर जस्ट एट द बेसिक लेवल. तो करेंटली रीड टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के ही, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एनी ऑफ योर चॉइस आर्टिकल पढ़िए, जो आर्टिकल पसंद है वो रीड करिए. ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि एडिटोरियल सेक्शन ही रीड करिए. ठीक है. या बिजनेस सेक्शन रीड करिए. व्हाटएवर यू फील लाइक करंट अफेयर्स, जो आपका फ्रंट पेज का जो न्यूज़ आता है आप वो रीड करना चाहते हैं वो करिए. स्पोर्ट्स का करना चाहते हैं, पेज 3 बॉलीवुड न्यूज़, है ना, ये मूवीज़ आ रही है, वो एक्टर एक्ट्रेस, anything you feel like, but you have to read it. So how much you have to read, how much time you have to dedicate for newspaper reading? जब आप लेवल 1 पे हैं तो एटलीस्ट 1 hour रीडिंग, 1 hour न्यूज़पेपर रीडिंग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड है स्लो. ठीक है. आप जनरली क्या होता है, एक मीडियोकर, एक मीडियम टाइप का जो आर्टिकल होता है आपको रीड करने में 20 minutes या प्रोबेबली 25 minutes लग जाते हैं. ठीक है. तो हमको वो टाइम को डिक्रीज करना है एंड इट शुड बी लाइक 10 minutes में आप वो 25 वाला या 15 minutes, 10 to 15 minutes में आर्टिकल आप रीड कर लें. ठीक है. हमें उस टाइम लिमिट पे आना है. ओके. तो क्या सिर्फ रीड करना है? नहीं. रीड इट एंड कॉम्प्रीहेंड इट वेल.
कॉम्प्रीहेंड मीन्स दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आए. देयर शुड बी नो लेजर रीडिंग. ठीक है, लेजर रीडिंग कुछ नहीं है कि आराम से मस्ती मज़ा रिलैक्स, नहीं, अटेंटिव होके क्या मीनिंग है. ठीक है, अब मीनिंग का मतलब क्या है, आप बोलेंगे क्या हमें हर सेंटेंस का हर वर्ड का अच्छे से मीनिंग आना चाहिए? हर वर्ड का अच्छे से मीनिंग भले ही नहीं आए, बट ओवरऑल उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, व्हाट ऑथर वांट्स टू से अबाउट इट, वो समझ में आ जाए, इस टाइप की रीडिंग आपको करनी है. ठीक है, तो 1 hour रीडिंग, ऑलराइट, इन टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी आर्टिकल ऑफ योर चॉइस, गॉट इट. और अच्छे से अटेंटिव होकर रीड करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा. तो मैगजीन्स बिल्कुल अगेन इंग्लिश मैगजीन्स ही करनी है. रीडर्स डाइजेस्ट, आउटलुक, ठीक है, इंडिया टुडे, ये जो हमारी इंडिया की जो ये सारी मैगजीन्स हैं, फेमस इंग्लिश मैगजीन्स हैं, आप उनमें से कुछ भी रीड करिए. आप चाहे तो टेलीग्राम से कोई आपके जो कई सारे उसके अंदर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैगजीन सेंड करते हैं. ठीक है, तो उसका जो होगा पीडीएफ सेंड किया हुआ होगा, आप पीडीएफ से रीड करिए. ठीक है, सो इवन न्यूज़पेपर ऑल्सो, सबके ऐप हैं, तो यू कैन डाउनलोड द ऐप, राइट. नहीं तो टेलीग्राम पे सारे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो इफ़ यू आर ऑन टेलीग्राम दैट्स ग्रेट. आजकल तो सारी पढ़ाई है ना यूट्यूब और टेलीग्राम पे होती है बेसिकली. तो टेलीग्राम पे आप प्लीज़ कोई भी आपका फेवरेट जो भी न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ना चाहते हैं, फाइंड इट आउट, एंड द मैगजीन ऑल्सो. मैगजीन वाले ग्रुप में चल जाएंगे तो काफ़ी सारी मैगजीन्स उसके अंदर आती है. ठीक है, बट आई विल सजेस्ट बिकॉज यू आर एट लेवल 1 टाइम्स द इंडिया टुडे एंड आउटलुक. ठीक है, चलिए, और शॉर्ट स्टोरी बुक्स रीड करनी है. शॉर्ट स्टोरी बुक्स कौन सी है, अभी हम सारी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स जो आपको रीड करनी चाहिए. ध्यान रखिए, लॉट ऑफ स्ट्रेस वुड बी ऑन रीडिंग. Reading, it's a key to improve English, and improving English, that means it's a key to crack CLAT. ठीक है, तो बिल्कुल गेयर अप हो जाइए रीडिंग के लिए. और जो आपको सेक्शन डिफिकल्ट लगता है ना, उसमें तो ज़्यादा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे क्लैट में, क्योंकि इंग्लिश मैंने जैसे कि बोल दिया, इट कॉम्प्राइजेज एक्चुअली द 3 सेक्शंस, तो आपको उसके अंदर डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज वॉचिंग वेब सीरीज, फिल्म्स. ठीक है, अब आप बोलेंगे वेब सीरीज भी दिखा रही है मैम, फिल्म भी दिखा रही है, बिल्कुल देखिए, इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश वेब सीरीज. ठीक है, तो इंग्लिश कुछ ऐसी फिल्म्स देखिए जिससे ना, जैसे कुछ 1-2 सजेशंस मैं देती हूँ फिल्म्स के बारे में, जैसे द नॉटिंग हिल या फिर हैंगओवर. क्यों मैं ये सजेशन कर रही हूँ, और भी मैं सजेशंस आपको दूंगी, आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इन दीज 2 मूवीज English is really good, one liners are good, idioms and phrases have been used. तो वो आप वॉच करेंगे तो एक पर्पसफुल वाला आपका वॉचिंग होगा, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट वाला. तो इसलिए मैंने ये हैंगओवर और नॉटिंग हिल ये मैंने आपको सजेस्ट करी है. वेब सीरीज, कई लोगों का कहना है मैम फील ही नहीं आती है वो इंग्लिश वेब सीरीज, क्या देखे हम, है ना. देखो, फील नहीं आती है तो एक काम करो, आपको मज़ा ही नहीं आता मैम, फिर वो ऐसा वो है ना, ऐसा लगता है कि इट्स अ बर्डन टू वॉच, इट्स एन ओनस ऑन अस. ठीक है, तो भाई क्या करें, हिंदी वेब सीरीज देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. हिंदी वेब सीरीज देखोगे लेकिन विद इंग्लिश सबटाइटल्स आर ऑन. ठीक है, और उन इंग्लिश सबटाइटल्स को आप प्लीज रीड करिए. ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा. अगर हिंदी वेब सीरीज देखना चाहते हो, बोल भले ही वो हिंदी में रहा है, आप इंग्लिश सबटाइटल्स उनके पढ़ते जाइए. तो इस तरीके से वॉच करिए शुरू में, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यू नो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इंग्लिश, कि हाँ चलो अब थोड़ा इंग्लिश हो रहा है. जितना इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपके आसपास होगा उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी इंग्लिश में आएगा. ओके, तो दैट्स अ लॉजिकल थिंग आई एम टेलिंग यू. तो वॉचिंग वेब सीरीज एंड फिल्म्स ऑफ योर ओन चॉइस. मैं तो अब इंग्लिश हिंदी भी नहीं बोल रही हूँ, अगर हिंदी देखनी, वैसे तो इंग्लिश है लेकिन हिंदी अगर देखनी है तो इंग्लिश सबटाइटल्स. नेक्स्ट, मॉक टेस्ट. अब आप बोलेंगे मैम कुछ ज़्यादा आता नहीं है, आप कह रही हैं कि 3 सेक्शन में तो इंग्लिश ही अकाउंटिंग आता है, एक्सक्यूज मी, तो फिर मॉक टेस्ट. तो मॉक टेस्ट, जस्ट गो थ्रू द मॉक टेस्ट. किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैन यू सॉल्व देम, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल. ठीक है, so that all you can do it when you go through the mock test. I'm not saying that solve all the questions, चाहे आपको 5 घंटे लग जाए, आप घर पे जाके सॉल्व कर रहे हैं 5 घंटे तक, नहीं, I'm not saying that. ठीक है, go through the mock test, just analyze it. ठीक है, कि what is the difficulty level and what kind of questions are coming. ठीक है,
क्योंकि आप क्लैट में इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे लिटरेचर से भी आ रहा है, फिलॉसफी से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, ठीक है, तो नेचर से आ रहा है, वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, तो आपका करंट अफेयर्स से आ रहा है। और स्पेशली है ना, लिटरेचर और फिलोसफी से जब आता है, स्पेशली बॉयज़, यू नो, दे फील लाइक अरे यार ये लिटरेचर आ गया। गर्ल्स तो फिर भी थोड़ा सा है ना, दे लाइक लिटरेचर और फिलोसफी, लेकिन बॉयज़ दे डोंट लाइक इट, मोस्ट ऑफ देम। आई एम नॉट, यू नो, एनी कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। तो थोड़ा सा आप है ना रीडिंग जो है, डाइवर्सिफाइड रीडिंग करेंगे, डाइवर्सिफाइड चीज़ें वॉच करेंगे, रीड करेंगे, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू, बेटर फॉर क्लैट, फॉर द क्लैट एग्जाम। चलो, तो मॉक टेस्ट, जस्ट गो थ्रू देम, है ना, वन डे इन अ वीक आप लोग का मॉक टेस्ट आपको देते हैं आप लोग, एवरी वीक यू हैव टू गिव इट, ठीक है, यू हैव टू गिव इट। अब कुछ बुक्स के नाम हम लोग देख लेते हैं ज़रा, क्या बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स आपको रीड करनी चाहिए। देखो, इकिगाई इज़ अ वेरी गुड बुक, जापानीज़ बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है ये। और कुछ बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सीक्रेट, यू कैन विन, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, यू नो, बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुक्स जो है, एल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड। और मैं ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगी नॉर्मन लुइस की बुक। नॉर्मन लुइस ये वोकैबलरी की बुक है, ठीक है, फॉर एनहांसिंग, फॉर बिल्डिंग अप योर वोकैबलरी विच यू हैव टू डू इट। अभी तक मैंने वोकैबलरी का नाम नहीं लिखा है, बट इट इज़ अल्टीमेटली विच यू हैव टू डू इट। लेकिन ये जो चीज़ें थी, रीडिंग कर रहे हैं आप, वॉच कर रहे हैं, तो ये सब अल्टीमेटली आपकी वोकैबलरी का इन्हांसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम पहले बात करते हैं बुक्स के बारे में। लेकिन तो रिच डैड पुअर डैड रॉबिन शर्मा की बुक है, ठीक है। तो रॉबिन शर्मा की कोई भी बुक, नॉट द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा बहुत बढ़िया ऑथर है, तो एनी ऑफ हिज बुक। तो ये कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैंने सब बोली है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक्सेट्रा, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब प्लीज़ आप रीड करिए। चेतन भगत की नॉवेल्स, ये बेसिक बुक्स है, मतलब इनकी इंग्लिश होगी ईजी, है ना। चेतन भगत की बुक्स क्यों बोल रही हूँ मैं, नॉवेल्स क्यों बोल रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि ना मसाला टाइप का नॉवेल्स होता है, तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। काफ़ी सारी उनकी बुक्स, नॉवेल्स पे उनकी मूवीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, यू विल फाइंड इट कि हाँ, आई नो इट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है। इसलिए चेतन भगत की नॉवेल्स पढ़िए। नाउ, whatever reading you are doing it, whatever reading, that means, देख लिया होगा आपने, whatever reading, alchemist, very nice book, तो whatever reading you are doing it, words which you are finding it difficult, whether it's in newspaper, whether it's in the book, just underline it, ठीक है। जब तक आप आर्टिकल रीड कर रहे हैं कोई, या आप बुक रीड कर रहे हैं, जितने पेजेस आपने रीड किए हैं, आपने वर्ड्स को अंडरलाइन करिए। और उसके बाद देन यू विल फील लाइक नहीं, बस इतनी रीडिंग आज के लिए बहुत है। आफ्टर दैट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम, ऑफ कोर्स फ्रॉम गूगल इट, तो मीनिंग पता चल जाएगा, एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। तो ये एक्टिविटी आप करिए शुरुआत के अंदर। तो आपको ये अब क्यों लिखना क्यों है, इसलिए लिखना है क्योंकि जैसे, बिकॉज वोकैबलरी इट्स अ सी, आप अभी करेंगे 6-7 मंथ, तब जाके आप यूँ समझिए कि थोड़ा बहुत आपने कुछ करा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ वोकैबलरी, बिकॉज वर्ड्स ऑफ कोर्स मतलब अनलिमिटेड, इट्स वास्ट। कितने हैं, आप हिंदी लैंग्वेज भी सोचो तो इट्स वास्ट। आपको भी कईयों के वर्ड्स के, कितने वर्ड्स की मीनिंग नहीं आते, हिंदी में तो बैंड बज जाती है एग्जाम देते हो तब, ठीक है। तो सिमिलर मैनर अभी से वर्कआउट करोगे, नोट डाउन करोगे अपने रजिस्टर में जो भी आपने रीडिंग करी है कहीं पे भी, तो याद रखना भी, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड आया उस वक्त फिर आप गूगल कर रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं, नहीं। डोंट इंटरप्ट द फ्लो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, डोंट इंटरप्ट द फ्लो, है ना। मेन थिंग इज यू शुड इंजॉय रीडिंग, देन ओनली यू आर गोइंग टू डू इट नेक्स्ट टाइम, ओके। तो आप प्लीज़ इंटरप्ट मत करिए इस फ्लो को। आप जब अपनी रीडिंग कर चुके होंगे 1 आवर की रीडिंग या जितना भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद फाइंड आउट द मीनिंग एंड राइट डाउन इन द रजिस्टर इन योर नोटबुक, राइट। चलो,
तो उसके बाद ये सब चीज़ें हमको क्या करनी है, ये सब हमने बुक्स की बात करी है. देखिए नॉर्मन लुइस की बुक है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, बट मैं नॉर्मन लुइस की बुक जो बोल रही हूँ बेसिकली रेड कलर की और वाइट कलर की दो बुक्स इसकी आती हैं. रेड कलर की जो बुक होती है दैट इज़ बिग थिक बुक, ठीक है, इट्स अ थिक बुक, बट दैट वाइट बुक इट्स क्वाइट हैंडी. तो आप चाहें तो वो वाइट कलर की जो बुक है वो ले सकते हैं, आप हमेशा कैरी कर सकते हैं, बट इट्स योर चॉइस. द रेड वन इज़ ऑफ कोर्स इट्स वेरी गुड बट इट्स नॉट हैंडी. तो नॉर्मन लुइस की बुक है फॉर इम्प्रूविंग द वोकैबुलरी. आप बिल्कुल परचेज करिए, वो उसको स्टार्ट करिए उसको पढ़ना, एंड यू विल कम टू नो सम ट्रिक्स दैट हाउ यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको कुछ करनी है इस वक्त. तो आप जाके इन 30 days यू विल फाइंड योर सेल्फ इन लेवल 2. ठीक है, याद रखिए ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आपने सुन लिया 30 days बाद ऑटोमेटिकली यू विल बी इन लेवल 2. नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू मोस्टली पुट ऑल योर गुड क्वालिटी एफर्ट्स. ठीक है, देन ओनली विल सी द रिजल्ट कि 30 days में आप लेवल 2 पे पहुंच गए. अब हमको लेवल 3 पे जाना है. ठीक है, लेवल 3 पे बात तो वही है, वही रीड न्यूज़पेपर करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, यू हैव टू रीड नाउ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. ठीक है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी आपके फेवरेट न्यूज़पेपर थे इंग्लिश वाले वो छोड़ो, उनको डंप करो. अब हमें द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस करना है, एंड दैट ऑल्सो यू नो यू हैव टू रीड द फर्स्ट पेज जहाँ पे बेसिक वो करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ आती है. अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो ज़्यादातर उसी से रिलेटेड है. केजरीवाल, ठीक है, वो छाए हुए हैं, तो यू हैव टू रीड अबाउट देम. एंड द मेन थिंग इज एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन जो क्या होता है, आपके न्यूज़पेपर का बीच का पेज होता है, दैट यू हैव टू रीड इट. ओके, तो एडिटोरियल सेक्शन में जितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, आई रिकमेंड एटलीस्ट रीड 2 articles of editorial section. Why editorials are a bit difficult? Even the vocabulary is also of I would say a quality one. ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी. डीपर मीनिंग्स होते हैं, तो वही चीज़ आपको अब क्लैट में काम आने वाली है. ठीक है, तो editorial section, at least 2 articles from the editorial section and front page news you have to read. And if you're interested in sports page also, go through it, whatever you like, but इतना तो करना ही है newspaper reading में. Again मैंने कहा ऐप डाउनलोड कर लेना हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, तो it would be easier for you then. मैगजीन्स, ठीक है, रीड करनी है आपको. तो रीडिंग मैगजीन्स, व्हाट मैगजीन्स विच यू हैव टू रीड. हमारी इंडियन मैगजीन्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे. व्हाट मोर मैगजीन का यहाँ लिख दिया, सॉरी, इट शुड बी हियर, बट एनीवेज. ओके, टाइम रीड करिए, इंटरनेशनल मैगजीन्स पे आनी है अब. ठीक है, द वीक, साइंस, ये कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, रीड देम. ठीक है, अगेन यू विल फील कितनी महंगी होंगी मैम, आप क्या इतनी एक्सपेंसिव बुक्स हम पे थोप रही हैं. नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय देम. बाय कुछ नहीं करना है आपको. सो व्हाट यू हैव टू डू, बाबा टेलीग्राम पे जाना है. ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिसमें रेगुलरली मैगजीन्स जो होते हैं वो लोग सेंड करते हैं. आप प्लीज़ उनका PDF डाउनलोड करना है, आप उनका PDF रीड करिए. ठीक है, तो टाइम, साइंस, वीक और रीडर्स डाइजेस्ट तो है ही हमारा मैगजीन में. ठीक है, तो रीडर्स डाइजेस्ट बिल्कुल करना ही है. ठीक है, तो ये मैगजीन्स आप रीड करना शुरू करिए. अगर आप एक कंप्लीट पूरा आप मैगजीन रीड करिए, मेरा सजेशन ये है. अगर आप इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं तो पूरा इंडिया टुडे का वो जो पूरा मैगजीन जो है उस वक्त का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो जो एक कॉपी है पूरा आप रीड करिए. ठीक है, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं तो पूरा रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज़ बुक्स, नॉवेल्स. कौन सी बुक्स, नॉवेल्स हम लोग को पढ़नी चाहिए.
ऑफ कोर्स अगर यू आर इन स्कूल तो वही स्कूल की इंग्लिश की लिटरेचर की जो आपकी बुक्स हैं या नॉवेल्स आपको सजेस्ट करिए वो तो रीड करनी ही है, दैट इज़ ऑफ कोर्स गुड फॉर यू. But you are dropper or currently you're in 10th standard, you are thinking of improving your English before going through this rigorous process of working out on this CLAT preparation. अगर आप 10th में हैं तो भी आप बिल्कुल, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी, आप वो वाली बुक्स पढ़ें, लेकिन स्कूल की कोर्स बुक्स बिल्कुल पढ़नी है. चलिए, वॉचिंग वेब सीरीज, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बढ़िया बढ़िया आई हैं हमारी हैं, तो उनको भी आप वॉच करिए. ठीक है, तो वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी आई हैं. अगर जैसे कि कई लोग का कहना है, अगेन दो सेम थिंग, मैम फील नहीं आती है वेब सीरीज़ देखने पे, हमको तो कोटा फैक्ट्री पसंद है, कोटा फैक्ट्री देखनी है, देखो कोटा फैक्ट्री, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन करके. लेकिन अब मैं कहूँगी लेवल 2 से यू आर गोइंग टू लेवल 3, सो प्लीज़ इफ़ यू वॉच द इंग्लिश वेब सीरीज दैट वुड बी बेटर. ठीक है, तो एक जैसे वेब सीरीज़ है इरेज्ड करके, ये एनिमेटेड सीरीज़ है, एक्चुअली वेब सीरीज़ नहीं बोलेंगे हम इसे, एनिमेटेड सीरीज़ है ये, इरेज्ड, तो बहुत अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं. एंड देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट्स रिलेटेड वेब सीरीज़ आई हुई हैं. इफ़ यू सर्च, यू गूगल इट, यू विल फाइंड मेनी, तो वॉच दोज वेब सीरीज़. ओके, फिल्म्स का सजेशन तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है अभी शुरुआत में. तो डॉक्यूमेंट्रीज देखिए. vocabulary, now this word has come, vocabulary here. तो vocabulary enhancement तो आप कर रहे हैं, अभी आपने ना words note down करना शुरू कर दिया इन register पे. Now you have to use some techniques like flashcards. Flashcards क्या होते हैं? Probably your faculty would have taught you. नहीं तो flashcards में क्या होता है, एक कार्ड होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, उसमें बेसिकली वर्ड होता है वन साइड पे और उसके बैक साइड पे उसका यूसेज सेंटेंस गिवन होता है, उसके सिनोनिम्स गिवन होते हैं. तो आप फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर सकते हैं. अच्छा, अभोर, हाँ अभोर का यूसेज है ये, है ना, आई अभोर दिस टेररिस्ट एक्टिविटी, ऐसे करके, और उसके सिनोनिम्स दे रखे होंगे, एग्जिक्रेट, एबोमिनेट एक्सेट्रा, वो सब आपने रिवाइज कर लिए. तो ये फ्लैश कार्ड टेक्निक है. देन एप्स, डाउनलोड सम गुड वोकैब एप्स. नो, एक ऐप जो आपको मैं रिकमेंड करूँगी, द हिंदू वोकैब ऐप. सी इट्स नॉट हिंदू ओनली, हिंदू वोकैब. ठीक है, वो ऐप है, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा ऐप है. उसके अंदर मेनी थिंग्स गिवन लाइक idioms, phrases, वन लाइनर्स, बट देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड एडिटोरियल्स. आपको एडिटोरियल्स पे जाना है. ठीक है, इन एडिटोरियल्स यू विल फाइंड दैट आर्टिकल्स हैव बीन, हिंदू के एडिटोरियल्स होंगे, टुडेज एडिटोरियल, यस्टरडेज, डे बिफोर यस्टरडे, और पुराने पूरे मंथ के एडिटोरियल्स दे रखे होंगे. तो यू कैन गो थ्रू एनी वन ऑफ योर चॉइस. इससे है ना क्या होगा, your current affairs preparation would it will also happen, और English तो होना ही है, right? ठीक है, तो डबल थिंग, टू फोल्ड थिंग बेसिकली. एनीवेज, तो आपको एडिटोरियल सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आप एडिटोरियल रीड करेंगे तो यू विल फाइंड कि कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, और उन हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग जो हैं दे हैव गिवन इन द बॉटम. तो प्लीज़ आप देखिए, उनकी मीनिंग देखिए, आप पढ़ने की कोशिश करिए. नहीं समझ में आए तो गूगल ट्रांसलेशन का भी आप हेल्प ले सकते हैं, उन वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल लेंस का हेल्प ले सकते हैं, बट यू हैव टू रीड. ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन. तो ये दिस इज़ वेरी गुड ऐप. और एनी अदर ऐप विच यू फील लाइक इट इज़ इन्हांसिंग योर नॉलेज, योर वोकैबुलरी, प्लीज़ डाउनलोड इट. ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स ऐप. नाउ रूट वर्ड्स टेक्निक्स, निमोनिक्स क्या होते हैं, बस किसी तरह याद कर रहे हो, है ना, जुगाड़ करके किसी तरह वर्ड याद कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I'll give you one example, like I'll say this word allay. Allay means to pacify. ठीक है, जैसे he allayed my fears. तो मैंने कैसे इसको याद किया, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है तो जनरली आप उसको क्या बोल के चुप कराते हैं, अंडर 1 ईयर, अले अले चुप हो जा. ठीक है, तो अले अले चुप हो जा, तो वर्ड भी आ गया, उसका मीनिंग भी आ गया ना, चुप हो जा यानी पैसिफाई करा रहे हैं. तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट. तो प्लीज़ वो लिख लीजिए, अले अले चुप हो जा, अपने नोटबुक में. दैट्स हाउ, दिस इज कॉल्ड एज निमोनिक्स.
ठीक है। तो निमोनिक्स डिक्शनरी है, आप गूगल पे आप उससे जाके भी आप प्लीज़ नए वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। रूट वर्ड्स का कोई पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड एवरी डे डूइंग वन रूट वर्ड। व्हाट यू हैव टू डू, 5 वर्ड्स इन अ डे, ठीक है, ये आपका टारगेट है। न्यू वर्ड्स, 5 न्यू वर्ड्स आपको रोज करने हैं आप। और सिनोनिम्स करिए प्लीज़, जैसे फ्लैश कार्ड्स यूज़ करके आप उनके सिनोनिम्स वगैरह भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, सब ये गूगल कर सकते हैं। निमोनिक्स की भी डिक्शनरी है गूगल पे अवेलेबल, तो सब गूगल कर सकते हैं सिवाय फ्लैश कार्ड को छोड़ के, ठीक है। फ्लैश कार्ड आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। तो कुछ टेक्निक्स है फॉर एनहांसिंग योर वोकैबुलरी विच यू हैव टू डू इट एंड अप्लाई इट। Just keep swimming. Remember, destination is quite far. ठीक है, तो you have to keep on swimming. यही सोचना है, नहीं, carry on, carry on. आ जाएगी मेरी मंजिल, आ जाएगी, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देखो पहले से बेटर हो रहा हूँ, तो keep on swimming now. तो आप देखेंगे something like 45 days में आप लेवल 3 पे पहुँच गए हैं, ठीक है। जैसे सिक, चलो कुछ बुक्स के रिकमेंडेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आई वुड सजेस्ट खालिद हुसैनी बुक्स। खालिद हुसैनी की काइट रनर बहुत फेमस हुई है, तो खालिद हुसैनी की और भी बुक्स हैं, यू कैन रीड देम। देन यू नो देयर आर मेनी मोर लाइक, लेकिन ये तो थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स है। सो हियर यू कैन जॉर्ज ओरवेल पढ़ सकते हैं आप, अर्नेस्ट हेमिंगवे पढ़ सकते हैं, ऑस्कर वाइल्ड पढ़िए बिल्कुल, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, इन सब की बुक्स आप पढ़िए। शेरलॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी, सस्पेंस थ्रिलर, यू नो सिडनी शेल्डन, सस्पेंस थ्रिलर जिनको पसंद है प्लीज़ आप इन सब की बुक्स पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो यस सॉरी, तो ये सब कुछ हैं आपके। शेक्सपियर, अभी शेक्सपियर नहीं, जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, कितनी बार मूवीज इसमें बन चुकी हैं। जेन ऑस्टन बहुत पुरानी ज़माने की ऑथर हैं, लेकिन इनकी ये जो बुक है बहुत फेमस रही है। तो प्लीज़ ऐसी कुछ बुक्स पढ़िए आपको, है ना। तो ये कुछ बुक्स आपको पढ़नी है। एलिस वॉकर, अगाथा क्रिस्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। डैन ब्राउन बहुत अच्छी ऑथर। चलिए अब क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऑलरेडी सॉल्व करने लग गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ मॉक टेस्ट, आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि 20% मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप अच्छा खासा मॉक टेस्ट अब अटेम्प्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली भाई क्या है, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, ठीक है ना। हाउ टू एस योर रीडिंग, ठीक है, हाउ टू एस इट, तो कैसे बेटर कर सकते हो, स्कैनिंग। Now what do you mean by this is the first step? Scanning. Scanning का मतलब होता है जैसे you scan the page, ठीक है। आप टॉपिक के कीवर्ड्स स्कैन कर रहे हो, बेसिकली टॉपिक सेंटेंसेस, सम क्लूज विच यू आर स्कैनिंग इट, जो मेन आपकी चीज़ें हैं उनको स्कैन कर रहे हो, क्योंकि इतनी लेंदी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप सब कुछ रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपने मेन कीवर्ड्स या सेंटेंसेस या क्लूज को आपने सॉर्ट आउट किया और उनको रीड किया, तो ये आपको करना आना चाहिए। डोंट वरी, योर फैकल्टीज आर गोइंग टू टीच यू। और नहीं तो आप प्लीज़ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के और वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके अंदर बिल्कुल आपको ये मिलेगा स्कैनिंग वाला पोर्शन। स्किमिंग है ना, देन स्किमिंग एज आई टोल्ड यू, सो लेंदी पैसेजेस आर देयर, यू हैव टू स्किम इट, यू हैव कट इट शॉर्ट। क्या इसका जिस्ट, अच्छा इस पैराग्राफ का क्या जिस्ट है, सेकेंड पैराग्राफ का क्या समराइज करके क्या समझ में आ रहा है, तो वो आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज नोट मेकिंग, द लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, है ना, क्या कनेक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी कैसे बैठ रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ना लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज एंड द कॉन्टिन्यूटी, तो दैट इज नोट मेकिंग। तो ये आप करेंगे, स्कैनिंग, स्किमिंग, नोट मेकिंग, तो दैट वुड बी बेटर। अब आपकी रीडिंग स्पीड जो होती है, अब आप अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको कहाँ पे लेके आनी है, आपको बेसिकली आपने कहा है कि 20 या 25 मिनट्स लगते तो हम 20 मिनट्स पे आ गए थे, सॉरी 10 मिनट्स पे आ गए थे या 15 मिनट्स पे आ गए थे। नाउ यू हैव टू कम डाउन टू 8 मिनट्स, है ना, और प्रोबेबली 12 मिनट्स, 8 to 12 मिनट्स पे आपको आ जाना है। लेवल 3 पे आप पहुंच गए हैं, लेकिन अब लेवल 3+ पे पहुंचना है आपको, ठीक है। चलिए कीप ऑन स्विमिंग,
more efforts, we need it. वही न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर अब की बार पूरा न्यूज़पेपर, होल न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड इट. ऑफ कोर्स द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, देखिए सब कुछ पढ़ के, सब कुछ. इतना आपको टाइम डेडिकेट करना है, प्रॉब्ली 1.5 hours, है ना. 1.5 hours रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट्स अ मस्ट. मैगजीन्स के मैं आपको ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुकी हूँ, इंटरनेशनल मैगजीन्स, आप और आर्टिकल्स पढ़िए, है ना. टाइम, साइंस, इन सब से, द वीक से, रीडर्स डाइजेस्ट. बुक्स, नॉवेल्स के सजेशंस अभी और आ जाएंगे आपके सामने. बट ब्लॉग्स रीड करिए आप, ठीक है. जाइए गूगल पे, जाइए, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पहचानिए और उनको रीड करिए. कौन कौन से, लिंक्डइन पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो आप लिंक्डइन पे आप नहीं होंगे, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, बट अदरवाइज वहाँ पे भी काफ़ी सोर्स मिल जाते हैं. बाकी तो सोर्स वेबसाइट से, आप गोइंग टू द वेबसाइट्स जैसे कि कौन सी वेबसाइट्स बात करें हम ज़रा बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री टुडे, जैसे कि बात हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड रीडिंग करनी है हमको, सब कुछ पढ़ना है हमको. देखिए हिस्ट्री टुडे है हमारी, इयॉन है, इयॉन के आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं, एसेज रीड करने हैं, दैट्स अ मस्ट, दैट्स एक्चुअली अ मस्ट, है ना माय डियर. सो इयॉन, फिलोसफी नाउ, द एटलांटिक, दैट्स ऑल फॉर नाम, दैट्स ऑल यू हैव टू गो. ये सारी वेबसाइट्स पे प्लीज़ आप लोग जाइए, और इयॉन के आर्टिकल्स एसेज तो पढ़ने ही हैं, तो वो सब आप प्लीज़ रीड करिए. ठीक है, द साइंटिफिक अमेरिकन, दैट्स गुड, है ना. साइंस से रिलेटेड पैसेजेस आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ पॉडकास्ट, टेड टॉक्स, ठीक है, उसको करते हैं. अब उसके भी कुछ सजेशन है, जैसे कि द गैरी वी ऑडियो एक्सपीरियंस, देखिए उनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा है. एक फ्रिडमैन का पॉडकास्ट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. ठीक है, टिम फैरिस शो, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है. तो ये अच्छे इंटरनेशनल वाले जो पॉडकास्ट हैं, प्लीज़ आप गो थ्रू देम. वॉच फिल्म्स, वेब सीरीज, अगेन इंग्लिश फिल्म्स, वेब सीरीज ऑफ योर चॉइस, ठीक है, अगेन ऑफ योर चॉइस, बट इंग्लिश फिल्म्स. mock test and mock test, you have to keep on giving the mock test, remember. So it's not mindlessly giving the mock test, नहीं होगा. अब की बार लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी, ठीक है. मैं लेवल 2 में मैं कवर अप नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, लेवल 2 में भी आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और काफ़ी देने हैं. काफ़ी देने का मतलब कितना होता है, काफ़ी देने का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डेज हैं आपके मंथ में, तो आपको एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट देने हैं विद एनालिसिस. और आप अगर लेवल 3 पे पहुंच गए हैं, लेवल 3 प्लस पे जाना चाहते हैं, 30 मॉक टेस्ट इन अ मंथ विद एनालिसिस. एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जस्ट गिविंग द मॉक टेस्ट माइंडलेसली वोंट डू मच टू यू, ठीक है, वोंट ऑफर मच टू यू. जब तक पता नहीं चलेगा मिस्टेक्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, फिर कैसे फैकल्टी से पूछोगे कि ओवरकम कैसे करना है. एनालिसिस is actually the supreme, is the very very necessary point which you should cover. तो मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं, और एनालिसिस इट्स अ मस्ट, ठीक है. वोकैबुलरी एनहांसमेंट तो हमको करना, चलिए इस वोकैबुलरी एनहांसमेंट पे भी हम जाएंगे, लेकिन कवर वही सब हमको करना है. वोकैबुलरी एनहांसमेंट पे वही हमको फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है. वी हैव टू यू हैव टू डाउनलोड ऐप्स के थ्रू आप प्लीज़ कर सकते हैं एनहांसमेंट. आप रूट वर्ड्स, निमोनिक्स, बात हो ही चुकी है, निमोनिक्स की डिक्शनरी वगैरह एक्सेट्रा जो मैं आपको सजेशंस दिए हैं पहले, यूज़ देम फॉर वोकैबुलरी एनहांसमेंट. एंड वॉट एवर योर फैकल्टी इज टीचिंग यू, गो थ्रू इट एंड रिवाइज इट. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मॉक टेस्ट में एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके अंदर रिविजन इंपॉर्टेंट है. तो रिविजन में बेसिकली क्या करना है, आपको वीकली रिवाइज करना है. जो एक वीक में आपने वर्ड्स करें उनको रिवाइज करना है, और एक मंथ में जितने वोकैबुलरी वर्ड्स किए हैं उनको रिवाइज करना है. तो वीकली रिवीजन, ठीक है, एंड द मंथली रिवीजन, दोनों करने हैं आपको. चलिए बुक्स के कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं. आप प्लीज़ देखिए सब बुक्स ज़रा. हम देख सकते हैं यहाँ अमीश त्रिवेदी की बुक है. यहाँ पे अमीश की जो शिवा ट्रायलॉजी आती है, ठीक है, उससे रिलेटेड है. जेके रोलिंग, डैन ब्राउन. जेके रोलिंग तो आप जानते हैं, हैरी पॉटर, ठीक है, और डैन ब्राउन, सिडनी शेल्डन, इन सब की बुक्स आपको पढ़नी है. जॉन ग्रिशम, ठीक है. तो ये सब कुछ बुक्स आपको रीड करनी है. अरुणधति रॉय की बुक है, वो रीड करिए.
झुम्पा लाहिरी की नेम सेक है, प्लीज़ रीड इट। तो कुछ अच्छी क्वालिटी के बुक्स आप लोग प्लीज़ रीड करिए। ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। So these books I recommend you all. Now these are those 7 words. It's not just the 7 words, those 7 things, 7 heavens for you, ठीक है। तो 7 clouds जिन पे स्टेप अप करके आप अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ भी मानिए इनको, 7 clouds, 7 heavens, anything, these are for you. Persistence लगे है ना, perseverance, positivity, determination, discipline, focus and resilience. Resilience means स्ट्रेंथफुल, है ना, स्ट्रेंथ रखनी है कि हाँ हमको करके दिखाना है, इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो लेवल 3 से लेवल 3 प्लस पे जाने का मेरे ख्याल से अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया तो अगेन 45 डेज में आप कर लेंगे। तो 30, 45, 45, तो इस तरीके से आप लेवल 1 से लेवल 3 प्लस पे जा सकते हैं। So keep on reading, keep on watching, keep on listening, going through the websites, है ना। लेकिन सोशल नेटवर्क जो है आपका, सोशल मीडिया पे जितना आप टाइम डेडिकेट करते हैं, प्लीज़ कट इट डाउन। I hope you like today's video, but I can just suggest you whatever the efforts, it should be done by you. You should put those efforts. तो काम आप ही लोगों को करना है, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकती हूँ। Remember, वन आउटस्टैंडिंग थिंग अ डे। हर दिन ये सोचना है, एक आउटस्टैंडिंग चीज़, एक बढ़िया इनक्रेडिबल चीज़ मुझे रोज़ करनी है। पर यकीन मानिए आपका क्लैट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन डेफिनेटली होके रहेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप यू लाइक्ड ऑल माई सजेशंस, है ना। कीप ऑन वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू।